थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर खतरा सामने नजर आ रहा है सर। स्क्वाड सारे आ चुके हैं पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पहले वो ग्राउंड बनाएंगे फिर वो स्क्वाड बनाएंगे। नहीं कह रहा हूं, कौन सी कोई कोर्ट में पेशी थोड़ी है कि इस दिन होना है, तो ड्रामा चल रहा है वहां पे। वो ठीक है, वो हर रोज वो फोटो डाल डाल के वो तो चैंपियंस ट्रॉफी हो ही रहा है। अब उस चक्कर में आईसीसी का सीईओ बेचारा नौकरी चली गई है, जेफ एलडाइस को नौकरी से निकाल दिया गया। एक कश्मकश से लगी हुई है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी है कि मजाक है। देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इससे तुरंत पहले 20 दिन पहले आईसीसी के सीईओ ने रेजिग्नेशन दे दिया, उनको चलता कर दिया। क्यों? क्योंकि जी वो आईसीसी सीईओ बताने में ही फेलियर रहे आईसीसी को कि अभी तक पाकिस्तान में रावलपिंडी और कराची के स्टेडियम्स रेडी ही नहीं हुए, तो पाकिस्तान के चक्कर में बेचारा ये भी लपेटा गया। अच्छा, ये तो है ही है कि स्टेडियम्स वगैरह तैयार नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्राउंड्स हैं, क्या वो सिर्फ लीपा पोती के लिए बोला जा रहा है कि उस तैयार हो गए हैं? पाकिस्तान ने तो अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि टीम को अनाउंस कर दे। अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है पाकिस्तान का। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा ट्रॉफी बर्बाद, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमारी भी टीम के हाल देख लो आप। हमारी टीम का समझ नहीं आ रही कि रोहित को क्या होगा, विराट क्या होगा, हार्दिक रन नहीं आ रहे। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई को जो 23 फरवरी को होगा, क्या था कि बाबर और रिजवान ने वरुण को ऐसा मारा कि उनके 4 साल करियर के जो है वो बर्बाद कर दिए। वो आईपीएल के चक्कर में वो चैंपियंस ट्रॉफी कैसे खेलेंगे? आईपीएल कोई रिस्क नहीं करेगा, वो उनकी प्रायोरिटी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। भारतीय मीडिया ने अपना दोगलापन जाहिर करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मीडिया पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। और अब एक नया प्रोपेगेंडा सामने आया है। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने पाकिस्तान की वजह से इस्तीफ़ा दिया है। इनका कहना है कि पाकिस्तान का स्टेडियम मुकम्मल तैयार नहीं है, जिससे चैंपियन ट्रॉफी मुकम्मल फेल होगी। इसी वजह से आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस्तीफ़ा दिया है। इसके अलावा भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है, जानते इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की जानिब। एक कश्मकश से लगी हुई है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी है कि मजाक है। देखिए, पहले ही 2024 जैसा एक बदतर, मतलब क्या बोलूं मैं, घिनौना टाइप का टूर्नामेंट हुआ। हाँ, हम जीते जरूर, लेकिन वो टूर्नामेंट कोई टूर्नामेंट नहीं था। और वो टूर्नामेंट जैसे ही खत्म हुआ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का, तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द वर्स्ट वर्ल्ड कप्स ऑफ ऑल टाइम उसको बोला जाएगा। नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बट बिकॉज बारिश काफी हुई, पिचेस मैदान ठीक नहीं थे, और आईसीसी के काफी हेड्स उसके बाद रोल हुए। रिपोर्टेडली आईसीसी के बड़ी बड़ी पोजीशंस में जो लोग थे उनको अपनी पोजीशन से हटना पड़ा, बिकॉज वो इतना बैडली मैनेज्ड एक आईसीसी का टूर्नामेंट था। और आज भी ये वाली चैंपियंस ट्रॉफी जो शुरू होने वाली है, अब तो दिन ही कितने रह गए, 20 दिन तो कुल रह गए शुरू होने में। ये वाली जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इससे तुरंत पहले 20 दिन पहले आईसीसी के सीईओ ने रेजिग्नेशन दे दिया, उनको चलता कर दिया। क्यों? क्योंकि जी वो आईसीसी सीईओ बताने में ही फेलियर रहे आईसीसी को कि अभी तक पाकिस्तान में रावलपिंडी और कराची के स्टेडियम्स रेडी ही नहीं हुए। तो सीईओ आप समझ रहे कि सारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सारा काम संभालता है एक तरीके से, उसी ने रिजाइन कर दिया 20 दिन पहले। मतलब कि कितना, इसको दिखा देंगे क्या, इसको दिखा देंगे, मतलब कितनी यहां पर एक चिंताजनक ये विषय है कि इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले एक आपका मेन एग्जीक्यूटिव जो है, ही हैज बीन फायर्ड या फोर्स्ड टू रिजाइन, या खुद ही रिजाइन कर दिया। ऐसे खुद कौन रिजाइन करता है? बोल दिया होगा कि भैया आप निकले, आपसे काम तो हो नहीं रहा, जो कि वाकई नहीं हो रहा, स्टेडियम में काम नहीं हो रहा, उसने मजदूरी तो करनी थी। तो पाकिस्तान के चक्कर में बेचारा ये भी लपेटा गया। अच्छा, ये तो है ही है कि स्टेडियम्स वगैरह तैयार नहीं है, या जिस तरीके से बैडली मैनेज्ड है। अभी तो पिचेस देखनी है कि दुबई की कैसे होगी। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्राउंड्स हैं, क्या वो सिर्फ लीपा पोती के लिए बोला जा रहा है कि उस तैयार हो गए हैं, कराची का स्टेडियम तैयार हो गया, रावलपिंडी तैयार हो गया है, वहां पे बेचारे आईसीसी के सीईओ को अपनी नौकरी से मतलब रिजाइन करना पड़ गया, भैया उसको रिजिग्नेशन देना पड़ गया। और इफ यू गो बियॉन्ड द फील्ड, इफ यू गो बियॉन्ड द ग्राउंड्स, टीम्स, पाकिस्तान ने तो अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि टीम को अनाउंस कर दे। अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है पाकिस्तान का, और अब वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन में हम कर देंगे। मतलब आज एक रिपोर्ट आई है कि जी 1-2 दिन में कर देंगे। 1-2 दिन क्यों? तुम 1 घंटे पहले कर लेना। 19 तारीख को आपका मैच है, 1 घंटे पहले तुम स्टेडियम बना लेना, और 1 घंटे पहले तुम स्क्वाड अनाउंस कर लेना। इतना बदतर ये टूर्नामेंट मेरे ख्याल से होने वाला है। ये समझ में नहीं आ रही है पूरी दुनिया को कि ये टूर्नामेंट कर रहे हैं कि तमाशा कर रहे हैं। बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति आ चुकी है। पाकिस्तान अभी तक इस सिचुएशन में ही नहीं है, पोजीशन में ही नहीं है कि वो बता पाएं कि उनका स्क्वाड क्या है, कि वो दुनिया को कन्विंस कर पाएं कि हाँ भैया हमारे स्टेडियम्स रेडी हैं। क्योंकि वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मांगते हैं, लेकिन स्टेडियम रेडी होने के हालात में नहीं है। बाय द वे, 8 तारीख से तो ट्राई नेशन सीरीज भी होनी है वहां पे। 8 तारीख को, 8 फेब को पहला मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान ने खेलना है ट्राई सीरीज का। और उसके बाद ऑब्वियसली 19 तारीख को तो वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी शुरू है। तो ना पाकिस्तान के स्टेडियम रेडी हैं, ना पाकिस्तान ने अभी तक स्क्वाड अनाउंस करी है, लेकिन पाकिस्तानी इत्मीनान से बैठे हुए कि नहीं जी नहीं, हम तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे। टिकट्स बेचनी शुरू कर दिए, पता नहीं टिकट्स का पैसा लेके भाग जाएंगे, क्या करेंगे, जैसे ठेकेदार पैसा लेके भाग गए स्टेडियम का। सेकेंडली, अगर आप गौर फरमाएंगे इस पूरे टूर्नामेंट के ऊपर, जिस तरीके से आईसीसी के सीईओ ने रिजाइन करा है, उसी से पता चल जाता है कि भाई इस टूर्नामेंट के दौरान क्या होने वाला है।
अगर वो पैसे पहले ही कुर्सी छोड़ के भाग गया है, मतलब उसको पता है कि हालात खराब हैं। अगर हालात ठीक होते तो वो क्यों भाग गया? वो पहले ही भाग गया। उसने बोला भाई 20 दिन के बाद अगर टूर्नामेंट में जो मुझे दिख रहा है कि स्टेडियम रेडी ना हो, कोई छत गिर जाए, कोई दीवार गिर जाए, कोई फर्श टूट जाए, है ना, कोई भगदड़ मर जाए, लोगों को कन्वीनियंसेस ना मिले, बिजली कट जाए, एसी ना हो, जो मर्जी है, उसको जो भी लगा कि फैसिलिटीज तैयार नहीं है, तो मैं तो पहले भागूं ताकि अगर मेरे ऊपर कोई गाज ना गिरे। वरना आपने सुना कभी कि 20 दिन पहले इतने बड़े टूर्नामेंट के कोई टॉप एग्जीक्यूटिव जिसके अंडर सारा काम है वो रिजाइन करके भाग जाए? पाकिस्तान का तो सारा काम तो उन्हीं के अंडर था। तो बिल्कुल था। और वो उनका फेलियर कि उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि रावलपिंडी और कराची में क्या होने वाला है, उसकी वजह से उनको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ गया। अच्छा, पहले आपको पाकिस्तान की अपडेट दिखाएंगे। बाय द वे, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा ट्रॉफी बर्बाद क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमारी भी टीम के हाल देख लो आप। हमारी टीम का समझ नहीं आ रही कि रोहित को क्या होगा, विराट क्या होगा, हार्दिक के रन नहीं आ रहे, गंभीर साहब क्या चाह रहे हैं, शामी की बॉलिंग का नहीं पता, बुमराह का नहीं पता। तो दोनों पार्टी, हम इसलिए थोड़ा सा हमको अपर हैंड है कि पाकिस्तान तो हमसे भी ज्यादा बर्बाद है। देखिए, इंडिया की टीम में लाख मसले हैं, लाख मुसीबतों के बावजूद भी हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। पाकिस्तान के ना स्टेडियम है, टीम टप्पर वहां पे लेके बैठे हुए हैं, ना अभी तक उनकी इतनी हिम्मत हुई कि वो स्क्वाड अनाउंस कर दें। और उनका तो डेफिनेटली जो बेस्ट प्लेयर था सैम अयूब, वो तो नहीं खेल रहा चैंपियंस ट्रॉफी। ये तो मोहसिन नकवी ने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई को जो 23 फरवरी को होगा, उसमें इंडिया को भारी एडवांटेज होगी, हाँ, लेकिन प्रेशर भी इंडिया पे शायद ज्यादा होगा बिकॉज नोबडी इज एक्सपेक्टिंग पाकिस्तान टू विन। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है। खैर, पाकिस्तान की अपडेट्स आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान की अपडेट्स क्या। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, द अनाउंसमेंट इज एक्सपेक्टेड, मतलब इनके स्क्वाड की अनाउंसमेंट जो है दैट इज एक्सपेक्टेड विद इन द नेक्स्ट डे और टू, मतलब कल या परसों, ये कल परसों से आगे होने वाला है। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर बोथ टूर्नामेंट्स हैज बीन फाइनलाइज्ड, मतलब ट्राई नेशन सीरीज एंड आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस विद नेशनल सिलेक्टर्स। आगे आ जाइएगा। और इसमें अगर आपको दिखाएं, देयर आर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दैट फखर जमान, ये तो हमें पता था कि फखर जमान वापस आएगा अब, लेकिन खुशदिल शाह भी वापस आने वाला है और शायद साउथ शकील भी वापस आ जाए। पहले जिनका नाम चल रहा था, अच्छा सैम अयूब जैसे मैंने बताया वो नहीं होगा, लेकिन अगर आगे आएंगे आप देखेंगे पहले जिनका नाम चल रहा था सुफियान मुकीम, वो शायद टीम में नहीं होंगे। आगे आ जाइए, हत्या सुफियान मुकीम शायद टीम में नहीं होंगे, आमिर जमाल टीम में नजर आ सकते हैं, अब्बास अफरीदी भी नजर आ सकते हैं, अब्दुल्ला शफीक मिस आउट कर जाएंगे, 3-0 थे उनके साथ अफ्रीका में, इरफान खान नियाजी इनको भी बाहर किया जाएगा, सुफियान मुकीम भी बाहर हो जाएंगे और मोहम्मद हसनैन को भी शायद मौका ना मिले, ऐसा सुनने में आ रहा है पाकिस्तान के स्क्वाड में। स्क्वाड सारे आ चुके हैं पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पहले वो ग्राउंड बनाएंगे फिर वो स्क्वाड बनाएंगे, तो उनका इसलिए जो है थोड़ा सा भी वेट चल रहा है। नहीं, वो वहां पे वो आ रहा है कि आज 97% हो गया, आज 98% 3 दिन शायद बचे हैं, कल है ना? अच्छा, कल लास्ट पता नहीं, कह रहा कौन सी कोई कोर्ट में पेशी थोड़ी है कि इस दिन होना है, तो ड्रामा चल रहा है वहां पे। वो ठीक है, वो हर रोज वो फोटो डाल के वो तो चैंपियन ट्रॉफी हो ही रहा है। अब उस चक्कर में आईसीसी का सीईओ बेचारा नौकरी चली गई है, जेफ एलरडाइस को नौकरी से निकाल दिया गया। तो काम का ठेका उनके पास था क्या? नहीं, उन्होंने कुछ ठेके जो पिछले वर्ल्ड कप के वो लगाए थे, और ये उसमें तो चूना लगाया ना। इसमें वो आईसीसी कह रहा है कि जी हमें बता ही नहीं रहे हो कि पाकिस्तान में स्टेडियम की हालत जो है वो टाइमली नहीं थी। अब तो देखो टिकटें आ गई, सब कुछ है और टिपिकल सब कॉन्टिनेंट है, हो ही जाएगा, शादी तो हो ही जाती है ना, हो ही जाएगा। हाँ, तो ये भी हो ही जाएगा। बट थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर खतरा सामने नजर आ रहा है सर, क्योंकि बुमराह पर अभी जो हमने देखा था कि उन पर लास्ट ऑफिशियल अपडेट ये है कि बुमराह अगर खेलते हैं तो तीसरा वनडे खेलेंगे, और अगर पूरे तरीके से उस बात को समझा जाए तो वो ये है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे, अभी पता नहीं है। दूसरी चीज ये भी हो रही है कि भाई वरुण चक्रवर्ती की क्या लेट एंट्री होगी, थोड़ी सी कॉम्पोजिशन में जो बदलाव हो सकते हैं उसमें क्या वो बदलाव होते हुए देखोगे? बुमराह आ ही जाएंगे, क्या है? मुश्किल है मनोज आपको। यार देखो, आई वाज सरप्राइज जब टीम बनी थी और ये कहा गया था कि उनकी इंजरी इतनी सीरियस नहीं है, मैं भी सरप्राइज था। फिर ये बताया गया कि उनको 1 महीना आपने आराम दिया हुआ है और 6 तारीख को आपने स्कैन्स करने हैं दोबारा से कि आराम से कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। सो द पॉइंट इज कि मोहम्मद शमी के बारे में भी ये कहा गया था कि वो फिट है। पता नहीं, आई डोंट नो, जो उनको जिस तरह की उनको चोट की खबर पहले आई थी उस हिसाब से तो मुश्किल ही लग रहा था। और दूसरी बात है, वुड यू वांट टू रिस्क हिम, वुड ही वांट टू टेक दैट रिस्क? और पर्टिकुलरली लोग इंग्लैंड टेस्ट से ज्यादा बात करें कि आईपीएल है बीच में, तो ये तो करियर खत्म करने वाला भी दांव हो सकता है। तो क्या आप उस तरह का रिस्क लेना चाहोगे? अभी तो रिस्क उस तरीके का लगता है ना। नहीं है। तो इंडिया को अपनी बॉलिंग को रीजिक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उस दिन भी जो टीम बनाई थी सिर्फ 3 फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर आपने डाल दिए थे। जो कि मैंने उस दिन कहा था यार ये क्या टीम बनाई आपने, आपको एक एडिशनल फास्ट बॉलर रखना चाहिए था। अब अगर सपोज बुमराह है तो भी टीम में बदलाव होगा, तो भी चाहिए। अगर बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो अब अभी भी आप एक स्पिनर को निकाल के एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर डालना ही पड़ेगा, आपको 4 ही रखने पड़ेंगे। बट अगर बुमराह नहीं है तो आप क्या क्या रीजिक करोगे? क्या बुमराह की जगह सिर्फ एक फास्ट बॉलर आ गया, मतलब 3 फास्ट बॉलर?
और क्या स्पिन में अब आपको टेम्पटेशन नहीं मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि पाकिस्तान पर भी चर्चा हो रही है, और तो किसी ने ट्वीट ही किया था कि बाबर और रिजवान ने वरुण को ऐसा मारा कि उनके 4 साल करियर के जो है वो बर्बाद कर दिए। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं, कह रहे गलती से उस दिन इन दोनों ने रन मारे और पाकिस्तान क्रिकेट के 4 साल बर्बाद कर दिए, क्योंकि वो ओपनर वहां पर स्टैब्लिश हो गई और फिर वही खेलते रहे, हरवाते रहे वहां पर। लेकिन आईपीएल के चक्कर में वो चैंपियंस ट्रॉफी कैसे खेलेंगे? आईपीएल कोई रिस्क नहीं करेगा, वो उनकी प्रायोरिटी रहेगी। और प्लस फ्रेंचाइजी की, जैसे आप भी बता रहे थे कि भाई कि आईपीएल बीच में आ रहा है एक फैक्टर, आप इंग्लैंड टेस्ट तो बाद की सोच रहे हो। मुंबई इंडियंस जो पूरी कोशिश उनकी होगी कि बुमराह चाहिए हमें वहां पर, तो आपको भी लगता है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में डाउटफुल स्टार्टर, और शायद वो स्क्वाड से भी नाम हटने नहीं, डाउटफुल स्टार्टर तो आपके सिलेक्टर्स ने ही कह दिया। जी हाँ नाज़रीन, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल GM स्पोर्ट्स उनको सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो अब तक मिलती रहे। हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।